हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 3.3 और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो हम सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 ही पढ़ लेते हैं। लिसन, क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब कि देखो, आपको यहाँ दो इक्वेशंस दी हुई हैं, दोनों इक्वेशंस के आपको सॉल्यूशन निकालने हैं। अब यहाँ दो मेथड से निकालने हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो कि हमारे लिए फेमिलियर है, जो कि हम पहले वाली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो उस मेथड से तो हमें निकालना इजी है, क्लियर। सेकेंड एक नया मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या, मैंने इसको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी इंट्रोड्यूस किया है कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ आए कि ये एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ओके, देखो फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। एलिमिनेशन मेथड में नेम से ही पता चल रहा होगा, एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब क्या, किसी भी चीज को एलिमिनेट कर देना, हटा देना। अब यहाँ किसी भी चीज क्या यूज होगी, दो इक्वेशंस हैं ऑलरेडी हमारे पास। लास्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो हम एक चीज करते थे कि एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते थे अदर वैल्यू में, पहली वाली वैल्यू जैसे भी निकालने के लिए। अब क्या करेंगे, हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। किसी भी वेरिएबल को करें, एक्स को करें अदरवाइज वाई को करें, लेकिन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को तो हम यहाँ एलिमिनेट करने वाले हैं। और एलिमिनेट हो जाएगा तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू अपने आप निकलती आएगी। जब निकल जाए तो जो वेरिएबल हमने एलिमिनेट किया है फिर उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह वैल्यू पुट कर दो। नहीं आ रहा है ना समझ में, थोड़ा सा टफ लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे आप। ओके, चलो देख लेते हैं। पहला पार्ट है जिसमें हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। दो इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास दी हुई हैं। आप चाहें तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल लें, आप चाहें तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से निकाल लें। चलो एलिमिनेशन मेथड बताओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो हम लोग फेमिलियर है ही, उसे तो हम निकाल ही लेंगे। चलो देखो, लिख दूं मैं पहले बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम यहाँ से किसी एक वेरिएबल को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आइदर आप x ले लो और y ले लो, तो आप देख लीजिए आपको कौन सा वेरिएबल खत्म करना है। अगर मैं x खत्म करूं तो मुझे खत्म करने के लिए क्या करना होगा, हमें इन दोनों x को एक जैसा बनाना पड़ेगा। कैसे भी किसी का भी किसी से मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, तो उसको हमें सेम बनाना पड़ेगा। अब देखो ये तो ऑलरेडी 2x है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2x हो जाएगा। अब लेकिन कंडीशन है ना, पूरी का करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एक ही को हम चेंज कर सकते हैं। जब चेंज करेंगे तो पूरी इक्वेशन चेंज होगी, है ना। ये तो ऑलरेडी 2x है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये भी 2x हो जाएगा, है ना। अगर चाहिए होता तो हम इसमें भी कुछ भी मल्टीप्लाई कर देते, अगर ऐसा कुछ कॉमन नहीं होता तो। बात आई समझ में। तो मैं इस वाले इक्वेशन को फिलहाल 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ढंग से लिख दूं। इस इक्वेशन को मैं कर रही हूँ मल्टीप्लाई, दूसरी वाली का कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ तो हमें ऑलरेडी सेम चीज मिल ही रही है। मल्टीप्लाई बाय 2, तो अगर मैं दोनों इक्वेशन पहले वाले इक्वेशन का 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 टू जा 10। ये तो सेम है ही, हमने दोनों वेरिएबल्स को कॉमन कर लिया, दोनों मतलब दोनों इक्वेशन में एक वेरिएबल को कॉमन कर लिया खत्म करने के लिए। अब क्या करेंगे, देखो यहां से अब हम करेंगे साइन को इंटरचेंज। जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके हमें साइन इंटरचेंज करने होते हैं। मतलब देखो ये प्लस का 2x है तो इसे हम बना लेंगे माइनस का 2x। ये माइनस है तो ये हो जानी है प्लस, और ये प्लस का था तो ये हो जाना है माइनस का। क्लियर। अब देखो प्लस का 2x माइनस का 2x हो गया, कैंसिल आउट। क्लियर है ना। ये देखो प्लस प्लस के, प्लस का 2y प्लस का 3y, क्या हो गया, ये प्लस का 5y प्लस माइनस
माइनस होना है लेकिन साइन का आना है प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। तो 10 में से 4 गया तो क्या बचा 6। क्लियर है। y की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ गई 6/5। y की वैल्यू मिल गई। अब हम जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते थे ना, किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू लगा दो, आ जाएगी x की वैल्यू। क्लियर। पहली में लगा दूं, पहली इजी सी लग रही है। पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन। जब मैं y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखती हूँ, देखो समझ आ रहा है ना। नहीं भी आ रहा होगा तो आप एक दो क्वेश्चन करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। कुछ है ही नहीं इसमें, दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को सेम करो, लास्ट में साइन इंटरचेंज करो, काट दो, एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। हमें क्या करना था इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x तो एज इट इज, y है हमारा 6/5 इज इक्वल टू 5। अगर हम एलसीएम लेते हैं, ऑब्वियसली लेना पड़ेगा, नहीं एलसीएम नहीं लेते, हम इस वाले 6/5 को सेकंड साइड भेज देते हैं। x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5/1। अब हम यहाँ एलसीएम लेते हैं, ये हो गया 5, 1 5 जो 5 तो 5 5 जो 25 माइनस, तो 6 ही होना है, ये आ जाना है 19/5। 25 में 6 गया तो 19 बचा ना, इसलिए x इज इक्वल टू हो गया हमारा 19/5। देखो भाई, x और y की वैल्यू मिल गई ना, कितना इजी तरीके से मिल गई। सेम अब तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल लेंगे, है ना, लेकिन देख लेना x और y दोनों हमारी सेम ही आएंगी, किसी भी मेथड से निकाल। चलो अब इस इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। दोनों इक्वेशन है हमारे पास, नेम दे देते हैं। पहले ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। आप x की निकाल लो या y की, तो मैं x की निकाल लूं, पहले इक्वेशन से ही निकाल लेती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो मैं x की वैल्यू अगर निकालूंगी, सारा कुछ सेकंड साइड भेज दूंगी, 5 माइनस 5, ये आ गई मेरी x की वैल्यू निकल के, जिसको मैं नाम दे देती थी किसका, इक्वेशन 3 का। इतना स्टेप क्लियर है ना। अगर कोई डाउट होता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इजीली पूछ सकते हैं। ओके, चलो भाई, अब क्या x की वैल्यू निकल आई, उसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट मतलब लगाना। पुट x वैल्यू, या फिर आप x की जो वैल्यू निकल के आई है उसको लिख भी सकते हैं इन इक्वेशन 2। अगर हम x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में लगाते हैं तो देखो भाई क्या बनेगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2 इंटू एक्स करेंगे मतलब 5 माइनस वाई लिख देंगे, माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हो गया 5 टू 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 10 माइनस 5y, 2 और 3 माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का आएगा, इज इक्वल टू 4 माइनस का 5y इज इक्वल टू 4। ये प्लस का 10 है, इधर ले जाके माइनस का कर देंगे, y इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का आएगा क्योंकि 10 बड़ा है, 10 में से 4 गया 6, यहाँ कर दो। y इज इक्वल टू कर सकते हैं हम माइनस का 6 अपॉन माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू आ गया 6/5। देखो एलिमिनेशन मेथड से भी यही निकल के आया था ना। क्लियर है। चलो अब क्या, y की वैल्यू निकल आई तो x की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन 3 में लगा देंगे y की वैल्यू। पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 3। जब हम इक्वेशन 3 में y की वैल्यू लगाते हैं तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई हुआ, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। देखो सेम हो गया, एलिमिनेशन मेथड में भी अब यहाँ से सेम ही निकाला था हमने। एलसीएम लेंगे 5, हो गया 5 5 जो 25 माइनस 6, 25 में 6 गया, कितना बचा 19/5। x की वैल्यू आ गई 19/5। दोनों मेथड से x और y की वैल्यू सेम आ गई। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, नहीं आ रहा हो तो आप मेरी वीडियो को 1 से 2 बार और देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, नहीं भी डाउट हो तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तारीफ ही कर दो। थैंक यू सो मच।